हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं राजीव मिश्रा अपने YouTube चैनल टारगेट क्लास 10th में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में, और उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था बच्चों। अगर आपने वो वाले वीडियो स्किप कर दिए हो तो आप एक बार लिंक में जाके वो वाले वीडियो देख सकते हैं बच्चों। आज मैं बता रहा हूँ आपको डाइजेशन इन द ह्यूमन बीइंग। हम जो इंसान होते हैं, हमारे अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कहलाता है होलोजोइक। ठीक है ना। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था जिसमें हेटेरोट्रोपिक बताया था कि होलोजोइक क्या होता है। उसमें 5 स्टेप्स होते हैं बच्चों। तो अगर एक बात याद रखना, पहली बात मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हम इंसानों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है बच्चों, जितने भी हम इंसान हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको मैंने पहले भी बताया था कि 5 स्टेप्स होते हैं। वही 5 स्टेप्स हम लोगों में भी होते हैं बच्चों। अब डाइजेशन में अगर हम देखें तो हम लोग हेटेरोट्रोप्स, तो हम लोग पहले खाना खाते हैं और फिर वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने का मतलब होता है वो सिंपलर फॉर्म में बदलता है बच्चों। सबसे पहले खाना कहाँ आता है बच्चों? खाना हम मुंह में खाते हैं बच्चों। ठीक। तो अगर हम देखें डाइजेशन इन माउथ से शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले खाना मुंह में आता है। आप याद करो, आप लोग क्या करते हो बच्चों? खाने को हम चबाते हैं बच्चों दांतों से। दांतों का काम क्या है? दांतों का काम होता है बच्चों खाने को पीसना। ठीक है ना, खाने को ग्राइंड करना बच्चों। ये कहलाता है फिजिकल डाइजेशन बच्चों। जो दांत हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रोल ऑफ द टीथ इन योर बॉडी, तो आप इसमें आंसर लिख सकते हो फिजिकल डाइजेशन। ठीक। तो रोल ऑफ टीथ, दांतों का काम क्या है बच्चों? दांतों का काम होता है ग्राइंडिंग, यानी खाने को पीसना, क्रशिंग, खाने को और क्रश कर देना, च्यूइंग ऑफ द फूड को चबाना। यही कहलाता है फिजिकल डाइजेशन। तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द रोल ऑफ द टीथ इन योर बॉडी, तो आप ये लिख सकते हो उसमें कि फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है? फिजिकल डाइजेशन का मतलब होता है ग्राइंडिंग, क्रशिंग, च्यूइंग ऑफ फूड को चबाना, ग्राइंड करना, क्रश करना, यही कहलाता है फिजिकल डाइजेशन बच्चों। हमारे माउथ में ग्लैंड होती है एक बच्चों, जिसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। उस ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। तो हमारे माउथ में जैसे हम खाने को जब खाते हैं बच्चों, तो जब खाना ये हमारा पिस जाता है, तो मुंह में जब आप खाना खाते होगे तो सलाइवा निकलता है, लार टाइप की निकलती होगी बच्चों। वो लार क्या है? एक्चुअली में वो उस लार के अंदर, उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। तो आप ये ध्यान रखो कि हमारे माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड से ही सलाइवा निकलता है बच्चों। उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। पहले इस एंजाइम को हम टाइलिन बोलते थे। पी इसमें साइलेंट रहता है, टाइलिन बोलते थे बच्चों। ये टाइलिन क्या काम करता है? जो खाने के अंदर स्टार्च होता है बच्चों, उस स्टार्च को ये माल्टोज में बदल देता है बच्चों। तो हमारे मुंह में क्या हुआ? पहले हमारे मुंह में खाने को हमारे दांतों ने क्या काम करा? उसको अच्छी तरह से पीस दिया। पीसने के बाद उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। सलाइवा मिक्स होने के बाद उसमें सलाइवरी एमाइलेज भी मिक्स हो जाता है खाने में। और ये सलाइवरी एमाइलेज क्या काम करता है? ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है बच्चों। अब होता क्या है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप चावल को चबाते हो तो शुरू में जो चावल होते हैं वो आपको फीके लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनमें मीठापन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि चावल के अंदर स्टार्च होता है। सलाइवरी एमाइलेज उस स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, और माल्टोज स्वीट होता है, मीठा होता है। इसलिए चावल में मीठापन लगता है बच्चों। तो चावल में मीठापन तब आएगा जब चावल का जो स्टार्च है वो माल्टोज में बदल जाएगा बच्चों। इस तरह से हमारे माउथ में 2 बातें होती हैं। एक तो माउथ में हमारे फिजिकल डाइजेशन होता है, एक केमिकल डाइजेशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है, तो आप कह सकते हो बच्चों कि हमारे माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स में ही आता है स्टार्च। यानी अगर आप ये लिख दोगे डाइजेशन ऑफ स्टार्च तब भी चलेगा, और अगर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिख दोगे तब भी चलेगा बच्चों, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है बच्चों। इस तरह से हमारा खाने यानी हम डाइजेशन हमारा माउथ से ही शुरू हो जाता है बच्चों। ठीक है ना।
तो डाइजेशन अगर तुमसे पूछा जाए कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप कह सकते हो कि डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट होता है बच्चों। जब हम खाना खाते हैं, वो जब डाइजेस्ट हो जाता है, जब ये माउथ से आगे बढ़ता है तो खाना जो है वो एक गोल शेप का हो जाता है बच्चों। इसे हम बोलस बोलते हैं, ये बोलस, यानी बच्चों ये बॉल की तरह हो जाता है। अब एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर देखो, ये मैंने जो पार्ट बनाया है ये माउथ का पार्ट है, माउथ के ऊपर ये नेसल कैविटी है बच्चों। यहाँ पर अगर तुम देखो, जहाँ पर मैंने ये फूड पार्टिकल बनाया है, ये खाना बनाया बच्चों, एयर भी यहीं से जाती है बच्चों और खाना भी इसी भी जाता है। तो ये कॉमन पैसेज होता है बच्चों, यहाँ से खाना और एयर दोनों पास होती हैं बच्चों। इस कॉमन पैसेज को हम फेर्नेक्स बोलते हैं, ये कहलाता है फेर्नेक्स बच्चों। कभी कभी तुमसे पूछा जा सकता है कि कॉमन मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से एयर भी जाती है और जहां से फूड भी पास होता है, तो आप कह सकते हो कि ये फेर्नेक्स होता है बच्चों, जहां से दोनों चीजें पास होती हैं। आगे जाके ये जो हमारा पाइप है, ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है बच्चों। मैंने यहाँ पर बनाए, एक हिस्सा फूड पाइप कहलाता है बच्चों और एक हिस्सा होता है विंड पाइप बच्चों। अब हम जब खाना खाते हैं बच्चों, वो फूड विंड पाइप में ना जाए, केवल फूड पाइप में जाए, उसका एक बॉडी में मैकेनिज्म होता है बच्चों, उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको। तो बच्चों खाना हमारा विंड पाइप में ना जाए, ये विंड पाइप है बच्चों, ये कार्टिलेज के रिंग से बना होता है। तो ये विंड पाइप है, इसमें खाना ना जाए, इसके लिए क्या मैकेनिज्म होता है, तो देखो बच्चों यहाँ पर विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप होता है बच्चों, कार्टिलेज का बना होता है ये भी फ्लैप। ये विंड पाइप है मान लो, और इसके ऊपर एक फ्लैप होता है बच्चों। जैसे ही हम खाने को निगलते हैं बच्चों, तो ये वाला फ्लैप हमारे इसके ये विंड पाइप की ओपनिंग को हम ग्लोटिस बोलते हैं, तो ये फ्लैप इसको बंद कर लेता है। तो खाना जो है बच्चों वो इस विंड पाइप में नहीं जाता है बच्चों। तो ये याद रखना आप, एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस का क्या काम होता है बच्चों, एपिग्लोटिस विंड पाइप को बंद कर लेता है। कब बंद करता है, जब हम खाने को निगलते हैं बच्चों। आपसे ये कहा जाता है होगा, आपके माँ बाप ने भी कहा होगा आपसे कि खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए बच्चों और लेट के हमें नहीं खाना चाहिए बच्चों। तो ये दोनों बातें हैं। खाते समय जब आप बोलोगे तो ये विंड पाइप, जब हम बोलते हैं ना तो एयर बाहर की तरफ आती है बच्चों, तो आती तो विंड पाइप से ही है ना बच्चों। तो ये एपिग्लोटिस खुल जाएगा और अगर खाने का पार्टिकल इसमें आ गया विंड पाइप में, तो हमारा विंड पाइप ब्लॉक हो जाएगा बच्चों और डेथ भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि खाते समय कभी भी बोलना नहीं चाहिए, कि गलती से कहीं ऐसा ना हो कि फूड पार्टिकल हमारे विंड पाइप को ब्लॉक कर दे बच्चों। लेट के क्यों नहीं खाना चाहिए बच्चों, हमें लेट के खाना इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि जब हम लेटे हुए होते हैं तब ये ग्लोटिस पूरी तरह से बंद नहीं होता, यानी इसके बीच में गैप होता है, एपिग्लोटिस और ग्लोटिस के बीच में गैप होता है। तो ऐसे समय में भी अगर हम लेट के पानी पी रहे हैं, लेट के हम खाना खा रहे हैं, तो हो सकता है कि पानी या खाना हमारा इसमें चले जाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से बंद नहीं है बच्चों। कभी कभी आपको फंदा लगता होगा, खाना खाते समय एकदम बहुत तेजी से खांसी आती होगी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गलती से कोई पार्टिकल इसमें चला जाता है। तो शरीर पूरी ताकत लगा देता है उस पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए, उसी को हम कहते हैं फंदा लग गया बच्चों, या हम उसी को कहते हैं कि कफिंग हो रही है बच्चों, बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है उसमें बच्चों। फिर खाना जो है, हम लोग समझ गए कि खाना बच्चों विंड पाइप में नहीं जाता है ना, वो एपिग्लोटिस उसका कारण है। खाना जाता है बच्चों फूड पाइप में। फूड पाइप एक ऐसा पार्ट होता है बच्चों हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें कोई डाइजेशन नहीं होता बच्चों, बस इसमें एक मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे करके मूवमेंट। इसकी जो दीवारें होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है बच्चों, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। वो आप समझो कैसे होता है बच्चों। तो होता क्या है बच्चों कि जब खाना यहाँ पर आया, ये वाला हिस्सा इसका फैल गया बच्चों, जैसे ये हिस्सा फैलता है तो खाना इसमें एंटर कर जाता है बच्चों, ठीक। अब जब ये वाला हिस्सा फैलेगा, जैसे ये वाला हिस्सा फैल गया, तो खाना फिर इसमें एंटर कर जाएगा। खाना धीरे धीरे नीचे जा रहा है क्योंकि ये वाला हिस्सा खुलता जा रहा है बच्चों। तो हमारी जो फूड पाइप होता है, जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं, फूड पाइप का दूसरा नाम ईसोफेगस भी होता है बच्चों। तो ईसोफेगस में क्या होता है, इसकी जो दीवारें होती हैं वो फैलती हैं, जैसे ही वो फैलती हैं तो खाना वहाँ आ गया, फिर वो सिकुड़ती हैं तो खाने को आगे पुश कर देती हैं बच्चों, फिर वो फैलती हैं, यानी एक हिस्सा इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर रिलैक्सेशन, तो खाना नीचे आएगा बच्चों। कभी कभी हम लोग वॉमिटिंग भी होती है ना हमारे को, तो जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब बच्चों रिवर्स हो जाते हैं, यानी बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है
रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप, यानी फूड पाइप की वॉल्स में एक रिदम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है बच्चों, एक सिस्टम से हो रहा है बच्चों। अगर यही सिस्टम रिवर्स हो जाएगा बच्चों तो खाना नीचे आने की बजाय खाना ऊपर की तरफ जाता है, जिसी को हम वोमिटिंग बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है जो खाने को नीचे की तरफ पुश करता है बच्चों, खाने को ये नीचे की तरफ यानी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में नीचे की तरफ लेके जाता है बच्चों, यानी और फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता बच्चों, केवल खाना आगे की तरफ बढ़ रहा है बच्चों। इसके बाद जो खाना होता है बच्चों वो स्टोमक में पहुंचता है बच्चों। देखो बच्चों, जब जैसे खाना स्टोमक में पहुंचता है बच्चों तो स्टोमक की जो दीवारें होती हैं बच्चों, ये जो दीवारें हैं इसकी, इन दीवारों में से एक गैस्ट्रिक जूस निकलता है बच्चों, गैस्ट्रिक जूस में निकलता है बच्चों। गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें होती हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। तीन चीजें होती हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, एक तो म्यूकस होता है बच्चों, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बच्चों और एक पेप्सिन होता है बच्चों। आपके नाक में से जो निकलता है ना बच्चों वो दैट इज द म्यूकस। म्यूकस उसी तरह से होता है बच्चों जैसे शहद की तरह गाढ़ा गाढ़ा, ये म्यूकस सबसे पहले निकलता है बच्चों। इस म्यूकस का काम क्या होता है, ये म्यूकस जो अंदर की दीवार है उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है बच्चों, क्योंकि तुमने देखा होगा कि बच्चों जो बॉडी का इनर पार्ट होता है, बहुत मांस तो देखा होगा ना कितना सॉफ्ट होता है बच्चों, तो ये स्टमक की जो अंदर वाली सरफेस होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो एक मिनरल एसिड होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बच्चों। तो म्यूकस का काम होता है इन दीवार अंदर वाली सेल्स को, जो इसके अंदर जो सेल्स हैं बच्चों, उनको एसिड से बचाना। अगर ये म्यूकस नहीं होगा तो ये एसिड इन सारी सेल्स को जला देगा बच्चों। जिन लोगों का खाने का कोई टाइम नहीं होता बच्चों, जो लोग 12-12 बजे 1-1 बजे खाना खाते हैं बच्चों, या दिन में 2-2 मतलब हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधा घंटे बाद खाना खाते हैं बच्चों, उनमें क्या होता है बच्चों, उनमें म्यूकस ढंग से कवरिंग नहीं करता बच्चों। एसिड तो उतनी मात्रा में निकलेगा जितना उसे निकलना है बच्चों। फिर म्यूकस जब तक कवरिंग नहीं बना पाता है, म्यूकस को कवरिंग बनाने के लिए समय चाहिए, लेकिन म्यूकस कवरिंग नहीं बना पा रहा है वो बच्चों, क्योंकि आप बार-बार खाना खा रहे हो बच्चों, ठीक है ना। तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस हमारी जो इंटेस्टाइन की जो अंदर की दीवारें होती हैं, सेल्स होती है बच्चों, उनके ऊपर ये अटैक करता है, जिसी को हम एसिडिटी बोलते हैं बच्चों। तो जो एसिडिटी का कारण होता है वो होता है बच्चों हमारे खान पान का बिगड़ा हुआ स्वरूप, यानी जब बच्चों हम सिस्टम से नहीं खाते, 4 घंटे का गैप होना चाहिए 2 बार खाने के बीच में। तो म्यूकस हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछे म्यूकस का क्या रोल होता है, तो आप कह सकते हो प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ द स्टोमक, ये स्टमक की दीवार को बचाता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बच्चों वो जम्स को मारता है, जो खाने के अंदर जम्स होते हैं बच्चों ये उनको मार देता है बच्चों, और खाने को ये एसिडिक बनाता है बच्चों, खाना खट्टा हो जाता है। तुमने देखा कई बार खाना हम लोगों को जब पेट अच्छा नहीं होता है तो खट्टी खट्टी डकारें आती हैं बच्चों, इसका मतलब कि HCl ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने खाने को एसिडिक बना दिया। ऐसा क्यों जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि ये जो पेप्सिन होता है, इस पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। आपने देखा था माउथ में क्या हुआ था, माउथ में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था, पेट के अंदर, स्टमक के अंदर बच्चों हमारे प्रोटीन का डाइजेशन होता है बच्चों। अब प्रोटीन का ये जो पेप्सिन है ये एसिडिक मीडियम में ही काम करता है बच्चों। किस मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि HCl ने जर्म्स को मार दिया और खाने को एसिडिक बना दिया। खाने को एसिडिक बनाया बच्चों, एसिडिक बनना क्यों जरूरी था, ताकि पेप्सिन काम करे। तो ये बात एग्जाम में अक्सर पूछी जा सकती है कि पेप्सिन किस मीडियम में वर्क करता है, तो आप कहना पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है और ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो हमारे स्टोमक में ये 3 प्रोसेस होती हैं बच्चों, ठीक है ना। यानी म्यूकस निकला, म्यूकस ने दीवार को, अंदर से दीवार को कवरिंग कर ली, पूरी अंदर की सरफेस को ये कवर कर लेता है बच्चों, जिससे HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बच्चों, वो हमारी दीवार की सेल्स को डैमेज ना कर पाए। बहुत सॉफ्ट लाइनिंग होती बच्चों अंदर की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है जर्म्स को मारना और फूड को एसिडिक बनाना, यानी फूड को खट्टा बना देना बच्चों। और पेप्सिन के बारे में 2 बातें याद रखो आप, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है बच्चों, साथ ही साथ
ये एसिडिक मीडियम में वर्क करता है बच्चों, यानी जब तक खाना खट्टा नहीं होगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा बच्चों। एक छोटे बच्चे होते हैं जो केवल दूध पे रहते हैं बच्चों, तुमने देखा होगा ना, जो 2-4-5 महीने के जो बच्चे होते हैं जो केवल दूध पे फीड करते हैं, उनमें एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम रेनिन होता है बच्चों। वो हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हम उसके बारे में आपको नहीं बता रहे। अब खाना आगे बढ़ता है बच्चों। देखो बच्चों, स्टमक के बाद खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम तो जरूर इसमें स्मॉल लिखा है, लेकिन होती बहुत बड़ी है बच्चों। इसके 3 पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, 3 पार्ट बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले पार्ट को कहते हैं, बड़ा छोटा सा पार्ट होता है, इसे डियोडेनम बोलते हैं बच्चों। ये जो पार्ट होता है डियोडेनम वाला, यहाँ पर 2 ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, एक तो लीवर होता है और एक होती है पैंक्रियाज बच्चों। ये 2 ग्लैंड डियोडेनम में जाके खुलती हैं बच्चों। जैसे ही खाना पहुंचता है यहाँ पर, ये वाली ग्लैंड एक्टिव हो जाती है पैंक्रियाज, ठीक। पैंक्रियाज में से क्या निकलता है बच्चों? पैंक्रियाज में से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है बच्चों। और पैंक्रियाटिक जूस में भी 3 चीजें होती हैं, याद रखना बच्चों। कभी कभी गैस्ट्रिक जूस में और पैंक्रियाटिक जूस में डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि पैंक्रियाज में से क्या निकलता है? पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस में बच्चों 3 चीजें होती हैं। अब वो क्या क्या होती है पैंक्रियाटिक जूस में? 3 चीजें। एक होता है, तो पैंक्रियाटिक जूस में 3 चीजें हो गई बच्चों। एक तो होता है ट्रिप्सिन, एक होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, और एक होता है बच्चों लाइपेज, ठीक है। ये क्या काम करते हैं बच्चों? ट्रिप्सिन, अभी मैंने इससे पहले पेप्सिन के बारे में आपको बताया था, ये ट्रिप्सिन के बारे में आप समझो बच्चों। जो ट्रिप्सिन होता है ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है बच्चों, है ना। मगर दोनों में अंतर है, पेप्सिन में भी और ट्रिप्सिन में। क्या अंतर है बच्चों? ये जो ट्रिप्सिन होता है ये एल्कलाइन मीडियम में काम करता है, और जो पेप्सिन होता है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और इसका काम क्या होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है बच्चों। देखो, पेप्सिन में और ट्रिप्सिन में सिमिलरिटी अगर पूछी जाए तो आप क्या कहोगे? पेप्सिन का काम भी क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और ट्रिप्सिन का काम भी क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। दोनों में डिफरेंस अगर पूछा जाए पेप्सिन में और ट्रिप्सिन में, तो आप कह सकते हो कि पेप्सिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो एल्कलाइन मीडियम में काम करता है बच्चों। इतनी बात आपको याद रखनी है बच्चों। दूसरा होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना, तो ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है बच्चों। और लाइपेज का क्या काम होता है बच्चों? डाइजेशन ऑफ एमल्सिफाइड फैट। अब तुम कहोगे सर ये एमल्सिफाइड फैट क्या होता है बच्चों? देखो, सबसे मुश्किल होता है हमारी बॉडी के लिए, सबसे बड़ी दिक्कत होती है फैट को डाइजेस्ट करना। तुम कभी दाल में घी डालो तो तुम देखते हो कि घी के बड़े बड़े से मॉलिक्यूल आपको तैरते हुए दिखते होंगे, बड़े बड़े उसमें गोल गोल से बने हुए होते हैं, स्पॉट्स बने होते हैं बच्चों दाल में, है ना। अभी मैं आपको यहाँ पर दाल में दिखाई देगा घी में, जो सन में फोटो चलेगी आपको। डाइजेशन फैट का सबसे मुश्किल है बच्चों। अब ये जो हमारा लीवर है बच्चों, ये लीवर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का बच्चों। लीवर में से निकलता है बच्चों एक बाइल जूस, है ना। वो बाइल जूस जो है वो इस गॉल ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाता है बच्चों, बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्या काम करता है बच्चों? ये जो फैट का बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ये बहुत बड़ा फैट का मॉलिक्यूल है, इसे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड कर देता है बच्चों, ठीक। ये बाइल जूस का काम होता है। ये फैट है ना, ये फैट को क्या करा, इसने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया बच्चों। इससे क्या होता है? इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है बच्चों। फैट का क्या होता है? आप किसी भी चीज के कितने भी छोटे टुकड़े कर दोगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा बच्चों, है ना। तो इसका सरफेस, इसी को हम कहते हैं एमल्सिफाइड फैट। एमल्सिफाइड फैट, ये कहलाता है एमल्सिफाइड फैट बच्चों। अब ये जो लाइपेज होता है बच्चों, ये लाइपेज इस फैट के ऊपर काम करता है, इस फैट को डाइजेस्ट करता है बच्चों। इस फैट को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, एमल्सिफाइड फैट को। और इस फैट को डाइजेस्ट करने के बाद ये उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है बच्चों। तो आपको आज दूसरी बात ये याद रखनी है कि पैंक्रियाज में से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। पैंक्रियाटिक जूस में 3 चीजें होती हैं बच्चों। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, और एक होता है लाइपेज। तीनों के काम आपको पता होने चाहिए। जैसे ट्रिप्सिन का काम क्या होता है बच्चों? प्रोटीन का डाइजेशन, और ये एल्कलाइन मीडियम में काम करता है।
पैंक्रियाटिक एमाइलेज का काम होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, और लाइपेज का काम करता है ये इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है। अब लीवर में से बाइल जूस निकलता है बच्चों, ये जो बाइल जूस होता है वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। लीवर के पास बहुत सारे काम है बच्चों, है ना, तो ये तो छोटा सा काम है इसका। तो ये जो लीवर होता है ये बाइल जूस बनाता है और गॉल ब्लैडर को दे देता है बच्चों, ठीक है ना। अब गॉल ब्लैडर है, जैसे खाना आएगा तो गॉल ब्लैडर में से आता है बाइल जूस, है ना। लीवर ने तो दिन में पूरे दिन का बाइल जूस एक बार दे दिया, बोले गॉल ब्लैडर तुम अपना ये बाइल जूस पकड़ो, अपना काम देखो। तो बाइल जूस कहां से आ रहा है? गॉल ब्लैडर से आ रहा है बच्चों, है ना। और ये बाइल जूस क्या काम करता है? इस फूड के अंदर जो फैट होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। बाइल जूस के दो काम होते हैं बच्चों, एक तो फैट को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना जिसे हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, और दूसरी बात ये बाइकार्बोनेट आयन होते हैं इसके अंदर, ये खाने को एल्कलाइन बनाता है। क्यों एल्कलाइन बनाता है बच्चों? क्योंकि ये जो हमारा ट्रिप्सिन है ये एल्कलाइन मीडियम में ही काम करता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वाले पार्ट में काम हो रहा है, डियोडेनम में। तो डियोडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और डियोडेनम में क्या होता है बच्चों? डियोडेनम में दो ग्लैंड्स आती हैं, एक लीवर और एक पैंक्रियाज। देखो बच्चों अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये जो पैंक्रियाज है ये बच्चों ड्यूल नेचर ग्लैंड है बच्चों। ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है, वो आगे वाले वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होती है बच्चों, ठीक। तो ये ध्यान रखना आप कि गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन पता होना चाहिए आपको, और पैंक्रियाटिक जूस का भी कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वाले वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पे एंड करते हैं इस वाले वीडियो को। इससे अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाकी पार्ट्स में क्या होता है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, कैसे खाना बाहर जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। और आपको ये वीडियो में क्या चीज समझ में नहीं आई हो आप एक बार फिर से हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।